क्या आपने कभी चार्ट पे कोशिश करी है ये देखने की कि बेसिकली लिक्विडिटी होती कहां पर है? ऐसा कौन सा एरिया है या कौन सी ऐसी लोकेशंस है जहां पर अक्सर लिक्विडेशंस हमारे को देखने को मिलती है? क्योंकि जो बड़ा प्लेयर है वो यही चाहता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस को हिट किया जाए उतना ही उसको फ्यूल मिलता है, जिससे वो इजीली एक बड़े मोमेंटम को टारगेट कर सके, एक बड़ा राइड वो ले सके। और बट उस राइड में हम नहीं होते, मतलब रिटेल ट्रेडर नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी वो हम सबके स्टॉप लॉसेस खा चुका है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बेसिकली कौन से ऐसे जोन्स हैं, कौन सी ऐसी जगह जहां पर आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि ये एक ऐसे एरिया जहां पर स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं, यहां पे लिक्विडेशंस हो सकती हैं। क्योंकि वो एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पर बड़ा प्लेयर प्ले कर सकता है। इसके अलावा बड़े प्लेयर के पास भी दूसरी जगह नहीं है कि जहां पर वो लिक्विडेशंस का खेल कर सके। अगर आपने ये लोकेशंस देख ली, समझ ली, तो आपके लिए इजी हो जाएगा लिक्विडेशंस को ट्रेड करना। क्योंकि अक्सर जितना भी ट्रेडर नया आता है वो यही कोशिश करता है लिक्विडेशंस को सीखने के लिए कि वो यूट्यूब पे जाता है और वहां पे टाइप करता है लिक्विडिटी या लिक्विडिटी स्वीप। थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस उसको मिल जाती है जहां पर उसको ये बताया जाता है कि बेसिकली यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और यहां से एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। और वो यही सब चीजें देख करके वो ट्रेड करता है और बार से बार 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 उसका स्टॉप लॉसेस हिट हुआ जाता है। वो फिर वीडियोस देखता है किसी और मेंटोर की कि शायद उसको कुछ और नया सीखने को मिल जाए लिक्विडेशन को लेकर के। फिर अगेन वही चीज देखने को मिलती है कि मार्केट ऊपर स्वीप करी है और मार्केट ने एक नीचे फॉल दिया। बट वो ये ध्यान नहीं देता कि जितनी भी वो वीडियोस देख रहा है वो सारी वो वीडियो है जिनके अंदर ऑलरेडी लिक्विडिटीज हो रखी हैं, लिक्विडिटी स्वीप ऑलरेडी हो रखी है। पहले के पुराने चार्ट है, कोई 2 दिन पुराना चार्ट है, कोई 2 हफ्ते पुराना चार्ट है, कोई 2 महीने पुराना चार्ट है, हो सकता है कोई 2 साल पुराना चार्ट है, जहां पर यूट्यूबर को एक पैटर्न दिखता है कि कहां पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है और उसके बाद एक मोमेंटम आता है। वो उस पर्टिकुलर को रिकॉर्ड करता है और यूट्यूब पे शॉर्ट्स के माध्यम पे पोस्ट कर देता है। और वहां पर जो नया ट्रेडर आता है वो वीडियोस देख करके अट्रैक्ट होता है और यही समझता है कि इस तरीके से लिक्विडिटी ली जाती है, इस तरीके से मार्केट ट्रेड करना होता है। और वही वजह है कि वो सीखने के बाद भी बार बार उसके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। आपको बहुत ध्यान से समझना है इन चीजों को। हो सकता है जिनको इलिट वेव आता है वो थोड़ा सा इसको इजीली समझ लें कि किस तरीके से यहाँ पे लिक्विडेशंस में काम किया जाता है। अगर आप इस चैनल में पहली बार हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देने वाला हूं कि वो जो 2 लोकेशंस है, एक नहीं है 2 लोकेशन है जहां पर हमारे को लिक्विडेशन देखने को मिलती है। और चार्ट जो है वो फ्रैक्टल होता है, इस वजह से हमारे को हर एक मल्टीपल टाइम फ्रेम पे वही सेम पैटर्न बार बार रिपीटेशन के साथ साथ हमारे को देखने को मिलते हैं। अब वो 2 जगह कौन सी है? सबसे पहले अगर आप जब मार्केट में देखते हो, मार्केट में पहले एक मोमेंटम आता है, फिर इसका पुल बैक आता है, एक रिट्रेसमेंट आती है जिसको हम करेक्शन बोलते हैं। देन इसके बाद एक लोअर हाई लगा करके फिर मार्केट अगेन ऊपर जाती है, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है। तो अक्सर मार्केट जो है ये 5 सबऑर्डिनेट में जाती है, जिसको इलिट वेव की लैंग्वेज में हम इम्पल्स वेव बोलते हैं। इम्पल्स वेव, ये इंपल्सिव वेव होती है। जैसे कि ये इंपल्सिव वेव है, ठीक है। ये जो मार्केट में अपसाइड की तरफ गया ये भी इंपल्सिव वेव है। ये मार्केट में चल के गई है, ये भी हमारे लिए एक इंपल्सिव वेव है। बट ये जो आप देख रहे हो ये पुल बैक, ये होते हैं करेक्टिव्स, इसको हम करेक्टिव बोलते हैं। और यही 2 ऐसी जगह है जहां पर जो बड़ा प्लेयर है वो यहां पर अपना खेल खेलता है। अगर आपने कहीं पे भी इस इंपल्सिव वेव में बाइंग कर रखी है तो वो यही कोशिश करेगा आपको इस जोन में नीचे लाया जाए, यहां लाया जाए और नीचे लाया जाए और नीचे लाया जाए, कि जहां पर जितने भी आपके स्टॉप लॉसेस है उसको हिट किया जाए। देन इसके बाद एक बड़ा मूव आपको यहां पे देखने को मिलता है और इसी तरीके से मार्केट मोमेंटम आता है। और अगर आप इस चीज को समझेंगे इलिट वेव की लैंग्वेज में तो इसको हम फर्स्ट वेव बोलते हैं, ये हमारी सेकंड वेव है, ठीक है। उसके बाद जो आपको एग्रेसिव तेज मोमेंटम देखने को मिलता है वो बेसिकली हमारी थर्ड वेव है, जो हमेशा हमारे को बड़ी, एक्सटेंडेड और एग्रेसिव देखने को मिलती है, क्योंकि यहां पर वो जस्ट अभी सेकंड वेव में सबको लिक्विडेट करके आया है, सबके स्टॉप लॉसेस हिट करके फ्यूल जनरेट करके एक ब्लास्ट मोमेंटम उसको यहां पे थर्ड वेव में देखने को मिला, जिस कारण से यहां पे थर्ड वेव में हमारे को एक्सटेंशन मोमेंटम देखने को मिलते हैं।
इसके बाद जैसे हम यहाँ पर इस थर्ड वेव में एंट्री करते हैं और सिमिलरली जितने लोगों ने भी इस मोमेंटम के बीच में बाइंग करी होगी, और जब ये फोर्थ वेव आती है जो ये पुल बैक आता है, उस पुल बैक में ये अक्सर कोशिश करता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉसेस को हिट किया जाए, वहाँ पर वो स्टॉप लॉस को हिट करता है फोर्थ वेव में। और देन जब वो स्टॉप लॉस हिट कर लेता है, देन उसके बाद हमारे को एक बहुत बड़ा अगेन मूव मिलता है जो कि हमारी फिफ्थ वेव की रैली होती है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं, चार्ट के ऊपर कभी भी आप आजमा के देखना, चार्ट को सर्च करके देखना, सिर्फ ऐसी दो ही लोकेशंस हैं, फोर्थ वेव और सेकंड वेव, जहां पर करेक्शन आती है। इसके अलावा करेक्शन होती ही नहीं है कहीं पे भी। अब बात होती है सिर्फ टाइम फ्रेम की। जैसे जैसे हम बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम करेंगे उस तरीके से हमारे को उसकी करेक्शंस देखने को मिलेगी, टाइम वाइज मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर हम सेकंड वेव में हैं तो हमारे को यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलेगी, फोर्थ वेव में तो हमारे को यहाँ करेक्शन देखने को मिलेगी। बट जब ये फर्स्ट वेव जा रही होती है, यहाँ पे कोई भी लिक्विडेशंस आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर कंटिन्यूसली आपको मार्केट मोमेंटम देती है। आपने एक बार इसके अंदर बैठ गए तो आपको ये काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम देती है। सिमिलरली थर्ड वेव, फोर्थ वेव का भी ये काम है कि फिफ्थ वेव आने से पहले फोर्थ वेव के बीच में कहीं ना कहीं ये जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाइंग कर रखी होगी, उन सबके स्टॉप लॉस को ये हिट करे, उनको बाहर निकाले। देन इसके बाद एक हमारे को बड़ा मोमेंटम जो है देखने को मिले, जो कि फिफ्थ वेव है। अब जो लोग यहाँ पर बच गए हैं, ठीक है, यहाँ पर बच गए हैं कहीं ना कहीं, अब जब ये हमारी 500 मिनट कंप्लीट होती है तो इसको इलेट वेव में हाई डिग्री में हम इसको फर्स्ट वेव मार्क करते हैं, क्योंकि फर्स्ट वेव के अंदर भी हमारे को 500 मिनट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब ये फर्स्ट बन जाएगा तो वो ही सिलसिला दोबारा होगा जो कि यहाँ पे होगा। जैसे ये 1 हुआ, इसके बीच में हमारे को 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 मिला। इसी तरीके से इस वाले 1 के अंदर अगर आप इसको ब्रैकेट दे सकते हैं, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा ये पता लग जाए कि ये 1 और इस 1 में डिफरेंस है। तो अब कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 बन गया। अब जब ये 1 बन गया तो अब क्या बनेगा हमारे लिए? 2। अब 2 कहां बनेगा? वो फिर मार्केट कोशिश करेगी कि जितना नीचे से नीचे लाया जाए, जो लोग इस फिफ्थ वेव में बैठ गए हैं उनको बाहर निकाला जाए, जो लोग यहां बच गए हैं थर्ड वेव में उनको बाहर निकाला जाए। कोशिश ये करती है मार्केट के सेकंड के नीचे वाले जितने भी जो निकल चुके हैं, बट फिर भी अगर उसको लगता है थोड़ा सा और लोग रह गए हैं तो मार्केट अगेन रिट्रेस करती है, इस लो को भी ब्रेक करती है, कहीं ना कहीं अपना एक बॉटम क्रिएट करती है और देन फिर अगेन बूम, क्योंकि यहाँ पर फिर अगेन हाई डिग्री का यहाँ पे 2 बनता है और फिर उसके बाद मार्केट को थर्ड वेव के लिए एक अपसाइड का मोमेंटम मिलता है, जो कि मार्केट इसी तरीके से मोमेंटम करती चली जाती है। यही कंसेप्ट आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखेगा, यही कंसेप्ट आपको 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, इनफैक्ट अगर आप डेली देख रहे हो, वीकली देख रहे हो, मंथली देख रहे हो, हर एक टाइम फ्रेम पे आपको यही दिखेगा। और अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं 1 मिनट के छोटे टाइम फ्रेम पे, तो भी मार्केट इसी तरीके से मूव करेगी। बट छोटा टाइम फ्रेम अक्सर लोगों के पास नहीं होता क्योंकि प्रीमियम लेना पड़ता है, तो आपको भी प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप ये 15 सेकंड पे भी जाएंगे तो भी आपको यहाँ पर पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे 15 सेकंड पे इसने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर एक मूव दिया, मार्केट ऊपर की तरफ गई, लोगों की यहाँ पे बाइंग लगवाई, आप देखें यहाँ पे लोगों ने बाइंग की होगी, और मार्केट यहाँ पे नीचे आई, इन जितने भी यहाँ पे लोगों ने बाइंग कर रखी थी इन सबके स्टॉप लॉस को हिट किया। अब एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे इसने लिक्विडिटी लेने के बाद आप देख रहे हैं कितना तगड़ा शार्प हमारे को एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। तो ये एग्जैक्ट वो चीज़ है जो मैं आपको समझाने की आज कोशिश कर रहा हूँ। अब आप इसको जाकर के देखेंगे कि हमारे को ये किस तरीके से मिलता है हमारे को यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे लिए ये क्या हो गया, ये हमारे लिए फर्स्ट वेव हो गई, ये हमारे यहाँ पे सेकंड हो गई, दैन थर्ड, दैन फोर्थ, दैन फिफ्थ वेव में कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ चल रहा है। तो आप देखेंगे इस तरीके से मार्केट ने किया। अब यहाँ पर ये सेकंड वेव ने क्या किया, यहाँ पर कोशिश करी कि इन सबको बाहर निकालने के लिए, फिर मार्केट ऊपर एक फेक इसने एक बाउंस दिया, दैन मार्केट फिर अगेन नीचे आई। यहाँ पे आने के बाद जिन्होंने इस रैली में बाई किया था उसको भी यहाँ पे बाहर निकाला, इसके नीचे जितने भी यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस थे उनको भी यहाँ पे बाहर निकालने के बाद इसने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दी। अब अगर मैं इसी में एक चार्ट खोलता हूँ आप यहाँ पे गोल्ड का, ठीक है, तो गोल्ड में क्या हुआ आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने एक तरफा यहाँ से रैली हमारे को देखने को मिली। क्यों मिली? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जिनके भी थे उन्होंने यहाँ पे करेक्शन करी, उसमें लिक्विडेशंस करी, दैन मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिया। मोमेंटम देने के बाद जब यहाँ पे आया और यहाँ पर अब हमारा एक लार्जर डिग्री का, जैसे मैंने आपको बताया बड़े टाइम फ्रेम का 1 बन गया, उसके बाद 2 के लिए जाएगा, या 3 बन गया, 4 के लिए जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लार्जर डिग्री का यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट हुई, उसके बाद ये करेक्शन हो रही है, मोमेंटम डिग्री खत्म हुई, जहां से बड़ी करेक्शन हमारे को देखने को मिल रही है। अब इस करेक्शन में जिन्होंने भी यहाँ बाइंग किया, सबको यहाँ पे बाहर निकालने की यहाँ पे
कोशिश की जा रही है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ से ये जो मूव आया है स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो भी हमारे यहाँ पे 5 सबऑर्डिनेट में आया है, जो कि आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। तो 5 सबऑर्डिनेट होने के बाद ही हमारे को यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे ये पुल बैक्स आए हैं, ये हमारे यहाँ पे सेकंड वेव में मिला है, हमारे यहाँ फोर्थ वेव में मिला है। इससे पहले कि यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताया है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे को ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिला है और उसके बाद ये मूव देखने को मिला। तो ये हर अब एक चीज़ हमने पहले से प्रेडिक्ट कर रखी है। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। जब मार्केट यहाँ पे थी तो मैंने प्रेडिक्ट किया था मार्केट ऊपर जाएगी, और जब मार्केट यहाँ पे टॉप पे थी वहां पर भी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से अब हमारे को करेक्शन देखने को मिलेगी। और ये सारी करेक्शन मैं इसको ऑलरेडी पहले से प्रेडिक्ट करता आ रहा हूँ। आप जाके मेरे पुरानी वीडियो चेकआउट करेंगे, आपको काफ़ी चीज़ें मिलेगी। एक आध चार्ट पे यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, आप इसको भी देख लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो फिलहाल अब मोटी बात आपका कहने का यही है मेरा, कि अगर आप लिक्विडेशंस पे काम कर रहे हैं तो 1 हो गई, देन उसके बाद कोशिश करेगी मार्केट सेकंड में लिक्विडेशंस करने के लिए, थर्ड बनेगी, देन मार्केट फिर अगेन कोशिश करेगी फोर्थ में लिक्विडिटी करने के लिए, और फिर फिफ्थ वे बनेगी। तो मोटी बात यही है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे आपको अपने आप को बचाना है, यहाँ पर आपको अपने पैसा बचाना है, अपनी एनर्जी बचानी है, क्योंकि इस मोमेंटम में अगर आपने बाय किया तो ये रैली आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपने बाय किया तो ये रैली आपको मिल जाएगी। अगर ये रैली लेना चाहते हो तो आपको इस लोकेशंस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हो तो आप लिक्विडेशंस का खेल समझ जाएंगे। जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको ट्रेड करने में, सारी प्रॉब्लम्स आपको इसको समझने के बाद दूर हो जाएंगी। होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करिए, बट आने वाले टाइम में और भी वीडियोस आती रहेंगी। जैसे जैसे मुझे चीज़ें समझ आती रहेंगी, याद आती रहेंगी, मैं आपके साथ वीडियो के साथ शेयर करता रहूँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।